Good morning, students. I hope all of you are doing fine. In today's lecture, we will extend our topic of errors for further discussion. Error for class 11th. तो हमने एरर के डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़े, रिलेटिव एरर पढ़ा, परसेंटेज एरर पढ़ा. बेसिकली परसेंटेज एरर को हम लोग ज़्यादा एक बेटर टर्म मानते हैं. इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कल 2.6 प्लस माइनस 0.1. इस तरीके से हमने किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड्स हो सकता है ये, ठीक है. तो इसके अलावा इसके अंदर परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.1 जो है हमारा, इसको 2.6 से डिवाइड कर देंगे इस क्वांटिटी से. ये क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको अगर इससे डिवाइड कर दें, गुना में 100 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा. और अगर 100 से गुना ना करें तो, या मल्टीप्लाई ना करें तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं. लेकिन परसेंटेज एरर से एक आइडिया लग जाता है कि भाई इसका जो भी रिजल्ट आएगा 1/26 इंटू 100, ये अप्रोक्सीमेटली 4% के करीब है. तो आप ये बता सकते हो कि इस पूरी मेजरमेंट के अंदर परसेंटेज में भी हम जनरली यूज़ करते हैं परसेंटेज की टर्म को, कि कितने परसेंट एरर है. तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 4% तक एरर हो सकता है जो आपकी मेजरमेंट है, ठीक है. तो ये टॉपिक हमने किया. प्लस इसके अलावा हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में बात की कि हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 48 भी हो सकता है और ये 52 भी हो सकता है, और 20 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. तो आपसे पूछा है कि इसके अंदर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन टेम्परेचर को, T1 और T2, तो आपको बताना है T1 प्लस T2 कोमा T1 माइनस T2. तो जब हम बात करेंगे इसकी, तो हमें एक चीज़ बात याद रखनी है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो 70, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस. अब T1 माइनस T2 जब निकालना है तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को तो हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, और प्लस माइनस इन दोनों को हमेशा ही ऐड करना है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप ये बात सिर्फ आपको याद रखनी है कि सब्ट्रैक्शन हो या इसका आपका क्या बोलते हैं, एडिशन हो, एरर्स आपकी हमेशा क्या रहेंगी, ऐड होगी. अब इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा. यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो एरर निकलेगी, देखिए आपको बात याद रखनी है, यहाँ पर एरर कौन सी निकल रही है, ये एरर निकल रही है आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर. किसमें, सब्ट्रैक्शन. और ये बात ध्यान से रखना आपको, ठीक है ना. सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में हमें जो एरर ऑब्टेन होती है आफ्टर परफॉर्मिंग आवर ऑपरेशन, वो कौन सी होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर. मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर जो भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें जो एरर ऑब्टेन होगी वो कौन सी एरर हम लोग मेजर करेंगे, रिलेटिव एरर. क्या करेंगे, रिलेटिव एरर हम लोग मेजर करेंगे इसके अंदर. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम रिलेटिव एरर मेजर कर लेंगे, ये वाली एरर मेजर करेंगे. इससे हम ऑफकोर्स ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो ये हम लोग इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ ही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ये रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन के अंदर निकालेंगे. तो मान लेते हैं कि कोई क्वांटिटी है z, वो किसी क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, a क्रॉस b. मान लेते हैं ये एरिया है और ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, a क्रॉस b है, ठीक है. a इंटू बी के ऊपर डिपेंड करती है. अब मेजरमेंट के दौरान क्या हुआ, a प्लस माइनस डेल्टा a हो गया, मतलब इसके अंदर कुछ एरर थी. और b के अंदर भी क्या हो गया, b आपने जो मेजरमेंट किया उसके अंदर कुछ एरर आ गई, b प्लस माइनस डेल्टा b. ये कुछ एरर है जो आपने मेजर करके लिख ली. अब आपको दिखाना है कि z के अंदर अल्टीमेटली कितनी एरर आएगी, क्योंकि तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो अब हम बात करते हैं इसकी अंदर. तो z के अंदर हमने लिखा कि z के अंदर मान लेते हैं कि कोई एरर आ गई डेल्टा z, ठीक है ना. ये एरर आ गई, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डेल्टा z हमें निकालना है. तो a की जगह हम पुट करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह हमने पुट कर दिया b प्लस माइनस डेल्टा b. अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो a b, a की b से होगी, प्लस माइनस a
डेल्टा बी इंटू ए, ये लिख दिया मैंने। आगे आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और ये आ गया आपका प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ये आपका आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, अब मैं अगर z से थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दूं तो z का मतलब क्या है, ए बी। तो यहाँ पर अगर ए बी जेड से डिवाइड करूँगा, इसको जेड से कर दिया डिवाइड, और इस पूरी टर्म को कर दिया ए बी से डिवाइड। तो दोनों तरफ सेम चीज़ से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ जेड लिख रहा हूँ मैं, यहाँ बस ए बी लिख रहा हूँ, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है ध्यान से, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और यहाँ ए बी से डिवाइड करता हूँ, ये आ गया 1, ये आ गया प्लस माइनस ए से ए गया तो डेल्टा बी बाई बी, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और प्लस में आ गया डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए इंटू बी। ये हमारे पास टोटल इसका रिजल्ट आ गया। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा जेड बाई डेल जेड। यहाँ पर हमें ये वाली जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो और ये वाली टर्म कुछ नंबर्स होंगे इन दोनों का, पहले तो ये डेल्टा ए खुद बहुत छोटा है, एरर हमें कम से कम लेनी है मेजरमेंट के अंदर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और इसको इस प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो हम बेसिकली कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हम इसको इग्नोर मार देंगे। ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, डेल्टा ए बाई ए। जैसा कि मैंने कहा एरर हमेशा क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो हम इसको सिंपली कर देंगे डेल्टा बी बाई बी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा जेड बाई जेड। हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर इशू रहेगा वो तीनों, अगर ये 2 की बजाय 3 होता है, ऐसे होता है जेड इज इक्वल टू ए बी सी, और हमसे पूछा जाता है कि रिलेटिव एरर बताओ इसके अंदर कितनी हुई, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, इनके अंदर रिलेटिव एरर, प्लस डेल्टा बी बाई बी, बी के अंदर रिलेटिव एरर, प्लस डेल्टा सी बाई सी। तो तीनों की रिलेटिव एरर जुड़ जाती और हमें पता लग जाता कि इसके अंदर पर्टिकुलरली कितनी रिलेटिव एरर आई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला बात समझ में आएगा। सेम इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉर डिवीजन। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉर डिवीजन कैसे, तो z इज इक्वल टू ए बाई बी पूछा आपसे। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी एरर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव है डेल्टा जेड बाई डेल जेड, डेल्टा ए बाई ए, प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ, इन दोनों में फ़र्क है इसका जेड का। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि मुझे तो डेल्टा जेड निकाल के दिखा, तो फाइंड डेल्टा जेड, मान लेते हैं ऐसा पूछ ले, या हमें सब कुछ वैल्यू दे दे। तो दोनों में फ़र्क क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में z जो लेंगे वो कितना होगा, a इंटू बी, जो z की वैल्यू लेंगे हम लोग। और डिवीज़न के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो z की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, a बाई बी। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक बात समझ लें। सेम प्रोसेस से पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल ही लगाएंगे सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसमें क्या है, ये तो था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर पावर हो, जैसे z इज इक्वल टू आपके पास है a की पावर अल्फ़ा, b की पावर बीटा, ये अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो रिलेटिव एरर कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा ए बाई ए, रिलेटिव एरर ही नहीं, प्लस बीटा इंटू डेल्टा बी बाई बी। सेम अगर एक और ले लेते हैं, अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ये होता है आपके पास z इज इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर 3, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी। तो इस तरीके से हमें इसकी एरर निकालनी थी, रिलेटिव एरर।
अगर सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में भी होता a की पावर 2 b क्यूब डिवाइड बाय c की पावर 2 ऐसा होता z। तो हमें अब डेल्टा z बाय z निकालना है, तो डेल्टा z बाय z कितना होता 2 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा डेल्टा b बाय b प्लस ये प्लस, यह बात याद रखनी है आपको, प्लस 2 डेल्टा c बाय c। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं इनके बारे में कि किस तरीके से हमें कम्बिनेशन निकालना है। डिवीज़न में समझ में आ होगा कि z की वैल्यू में थोड़ा फ़र्क क्या आएगा, बाकी सब कुछ सेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसके बाद इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।